जय हिंद सुनीता, आवाज आ रही बेटा? चेक करके बताइए आवाज आ रही है सबको तो ठीक है। जय हिंद बेटा, जल्दी जल्दी अपनी भैंस वैस खड़ी करो। आवाज आ रही है? ठीक है बेटा। नमस्कार बेटा शिवम। शिवम बहुत टाइम बाद दिखे क्लास में। आ जाओ बेटा सारे, फिर चालू करते हैं क्लास। शिखा ठीक हो? जय हिंद प्रज्ञा। बस भैया हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। क्या हो गया, हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं भाई? यादव जी कैसे? आई चेक। अच्छा, आई चेक अपनी है दूसरों की? क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 21। कौन सा गेट लगा के आए हो? गेट कौन सा? दोनों कौन से? एक नीचे वाला भी। ठीक, कह रहा नीचे वाला भी ऊपर वाला। ग्रेट। चलो बेटा सुमन, चलो मेरे बेटा क्लास चालू करते हैं। चालू करें तो यस बोलो। ठीक मेरे बेटा। देखिए बात तो नहीं भैया, बैठ जाओ। देखिए मेरे बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। पहला नोट करके लिखो, मैंने लिखवाया भी है आपको, जो मैंने एवरेज पढ़ाया था बेसिक। एवरेज के बेसिक में मैंने बताया था कि जो चेंज सभी संख्याओं में आता है वही चेंज किस में आता है? आपका एवरेज में। जो चेंज सभी संख्याओं में आएगा वही चेंज क्या आता है बेटा? आपके एवरेज में भी आएगा। तो यहां देखो 20 संख्या दे रखी है, x1, x2, x20, ऐसे सभी संख्याओं में से 101, 101, 101, 101 घटा दिया। तो इसका मतलब जो मेरा एवरेज होगा उस एवरेज में से भी कितना घट जाएगा? आपका 101। तो इसका आंसर आ जाएगा y माइनस 101। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? y माइनस 101। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। क्लियर होगा? समझा रखा है, क्लास में करा रखी चीज है। नहीं हुआ? सुनीता बेटा एक चीज नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, जो चेंज, सुनीता नोट करके लिखे बेटा, जो चेंज सभी संख्याओं में आता है, जो चेंज सभी संख्याओं में आता है वही चेंज
एवरेज में भी आएगा। जो चेंज सभी संख्याओं में आता है वही चेंज एवरेज में भी आएगा। ठीक है, इसीलिए देखो सभी संख्याओं का औसत कितना था y, और सभी प्रोजेक्टर ना ठीक नीचे मत चलो, मतलब प्रोजेक्टर खराब हो जाएगा, थोड़ा पीछे कर लो सब। तो इसीलिए इसमें से भी क्या हो जाएगा, 101 सब में से हट जाएगा। थोड़ा ना पीछे बैठ के तो जला लो आगे, क्योंकि प्रोजेक्टर के ठीक नीचे जलेगा ना, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो हीट से खराब हो जाएगा ज़्यादा। भैया शुरू से बता दो क्या बताया था अभी, दोबारा लिख लो बेटा। जो चेंज सभी संख्याओं में आता है वही चेंज एवरेज में भी आएगा। जो चेंज सभी संख्याओं में आता है वही चेंज एवरेज में भी आएगा। देखो सभी संख्याओं का एवरेज y दे रखा है, और सभी संख्याओं में से 101 101 101 घटाया गया, तो इसका मतलब जो नया एवरेज बनेगा वो भी एवरेज 101 कम बनेगा, तो आंसर आएगा y माइनस 101। अब क्लियर है शिवम और सुनीता? शिवम और सुनीता अब क्लियर है बेटा आपका? ठीक मेरे बेटा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर बात करते हैं। लिखा है 126 संख्याओं का औसत 951 है। प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा किया जाए और फिर उसमें 3.6 ऐड किया जाए तो नया सेट क्या होगा। तो मैंने अभी बताया जो चेंज सभी संख्याओं में करेंगे वही चेंज आप क्या कर दो एवरेज में। तो आप क्या करो, पहले 951 की मल्टीप्लाई करो 0.2 से, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें ऐड कर देना आप 3.6, करने पर आपका न्यू एवरेज निकल कर आ जाएगा। ऐसा करने पर आपका न्यू एवरेज निकल कर आ जाएगा। और न्यू एवरेज कितना आएगा, तो न्यू एवरेज आ जाएगा आपका, न्यू एवरेज आ जाएगा 13 बेटा बात नहीं कोई भी 1398, ये न्यू एवरेज आ जाएगा। क्लियर है बेटा? बस एक चीज का ध्यान रखना, जो चेंज सभी संख्याओं में आता है वही चेंज एवरेज में आएगा, और सीधे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कोई डाउट हो तो बताइए, आगे बढ़े मेरे बेटा। देखिए मैं अब क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ 9 साढ़े 11 बजे तक आपकी लगातार मैथ की क्लास हुआ करेगी। रीजनिंग की क्लास के लिए मैं सेक्शन सोच रहा हूँ शाम को लेने का, ठीक है। रीजनिंग की क्लास का सेक्शन मैं शाम को लिया करूँगा, क्योंकि मैथ को थोड़ा लंबा टाइम दूंगा पढ़ाने के, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि सुबह 9 से 10:30 या 11 बजे तक पहले मैथ पढ़ाया करूँगा, फिर जीएस, रीजनिंग और हिंदी का सेक्शन शाम को रखा करूँगा रात के टाइम, है ना। क्योंकि ज़्यादा दिक्कत होती है फिर एकदम, क्योंकि चीज़ें हो नहीं पाएंगी कंप्लीट भी, और फिर पहले पढ़ते भी रहे आप लोग। सही कह रहा हूँ तो बताइए, सही है बात, ये यही काम करें। ठीक है, ठीक है। मैथ्स रात में अगर पॉसिबल हो तो रख लो बेटा। मैथ का बेटा फ्री माइंड ही पड़ जाते, रात को नहीं हो सकती बेटा मैथ। कोशिश करेंगे आगे चलकर, जैसे जैसे बच्चों की डिमांड बढ़ेगी आगे चल के कोशिश कर लेंगे, ठीक है। अभी रात के टाइम आप ना आर अग्रवाल वाली मैथ करना बेटा, सुनता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इवनिंग में किस टाइम होगा। देखो बेटा मुझे भी खुद नहीं पता होता, मैं तो यहाँ खड़े खड़े जो मन में आता बोल देता हूँ, पता भी मेरे को भी कुछ नहीं है, बता दूंगा मैसेज करके बेटा सब,
क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैथ को ज़्यादा टाइम देने का, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, फिर वो हो नहीं पाते, फिर छूट जाते हैं आप लोगों के, बेनिफिट होता नहीं है। जैसो ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। शिवम कह रहे हैं सुबह ही ठीक है, देख लेंगे मेरे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, किसी बच्चे का बना हो तो बताइए। ठीक है बेटा, 5:30 बजे के बाद लेंगे बेटा, ठीक है। मुझे पता है दोपहर में बहुत सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ाते हैं। देखो कह रहा है यदि x तथा x अपॉन x का औसत बराबर m है और x बराबर 0 नहीं है, तो x स्क्वायर और x अपॉन x स्क्वायर का औसत क्या होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, किसी बच्चे का आंसर आया हो तो बताइए, किसी बच्चे का आंसर आया हो तो बताइए। एक बच्चा कह रहा है ए आंसर नहीं है मेरे बेटा, अमन ठाकुर। देखिए आपको सबसे पहले इसके लिए पता होना चाहिए कि एवरेज बराबर होता है बेटा, एवरेज बराबर होता है बेटा आपका नंबर, सॉरी सम अपॉन नंबर। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए, सम बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए, ये अलजेब्रा का टर्म है, अलजेब्रा की बात है ये। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए, अगर x 1/x दे रखा है, इसका जोड़ दे रखा है, मानकर चलिए कुछ भी m दे रखा है, ठीक है। m नहीं लिखता क्योंकि तुम वहीं से कंफ्यूज हो जाओगे फिर। अगर मानकर चलो a दे रखा है, x 1/x बराबर ये दे रखा है, तो आपको अगर x स्क्वायर, बेटा बातें मत करा करो, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर निकालना है, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर करके इसमें से हम 2 घटा देते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये अलजेब्रा का टर्म है। अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्यों ऐसा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो अलजेब्रा में जाऊंगा तो एवरेज समझ में नहीं आएगा आपको। अभी सिर्फ इतना भी आपको पता होना चाहिए, x 1/x बराबर a दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा, इसका b भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं पहले इन दोनों का जोड़ निकालता हूँ, x 1/x का जोड़ बराबर क्या होगा, तो जोड़ निकालने के लिए मैंने बताया एवरेज इंटू नंबर। एवरेज क्या है m, नंबर कितने हैं 2, तो एवरेज जो इसका जोड़ आ गया वो कितना आ गया 2m। अब यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो वो आ जाएगी 4m स्क्वायर माइनस 2, 4m स्क्वायर माइनस 2। अब वो कह रहा है इसका औसत बताना है, तो औसत बताने के लिए क्या करते हैं, सम तो ये रहा अपॉन नंबर, तो सम अपॉन नंबर कितने हैं, देखो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का इसका जोड़ लिख दिया, अपॉन में 2, ये नंबर है, ये बराबर इसके कर दिया। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 4m स्क्वायर माइनस 2 और अपॉन में 2। जब इससे इसको आप कट करोगे तो 2m स्क्वायर माइनस 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करो। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार डाल के लिख लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन में अलजेब्रा को मिक्स करके डाल दिया, क्या अभी नोट डाउन कर लो। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा समझाते हैं बेटा, टेंशन मत लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लो, दोबारा समझा देंगे।
देखो बच्चे कह रहे हैं 2m कहां से आया। देखो आपको ये पता है ये एक संख्या है, ये एक संख्या है और इसका इन दोनों का एवरेज m है। मुझे पता है अगर बेटा बातें नहीं भाई, बातें माइंड डाइवर्ट करते हैं बाबा। अगर आप इन दोनों का जोड़ निकालना चाहते हो तो सम निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर। नंबर कितने हैं 2, तो m की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो यहां से आपका 2m आया है। और कोई डाउट हो बेटा, क्लियर है सबका? क्लियर है तो यस बताओ। देखो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये अलजेब्रा का है, अलजेब्रा में ही समझ में आएगा आपको। ये अभी अलजेब्रा में लेकर नहीं जाऊंगा मैं आपको। क्लियर है तो यस बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 24। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल का एवरेज है 4 और उनके घन और उनके व्युत्क्रम का औसत, उनके घन और उनके व्युत्क्रम का औसत क्या होगा। थोड़ा सा रह गया नोट करना, कर लो बेटा नोट लो। लास्ट टर्म क्लियर नहीं है, कौन सा नहीं है बेटा लास्ट टर्म क्लियर बताओ। देखो बेटा समझो, ये मैंने क्वेश्चन को समझो आप क्या चीज क्लियर नहीं है बेटा ये बताओ। सुनीता क्या समझ में नहीं आया ये बताओ, फिर मैं बताता हूं क्या चीज करनी है। देखो दोबारा समझ लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एवरेज आपको पहले ये पता होना चाहिए, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। पहले चीज ये पता होनी चाहिए, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। ठीक है, एवरेज बराबर हो गया सम अपॉन नंबर। अब यहां पर पहली संख्या और दूसरी संख्या का एवरेज दे रखा था m। मुझे पता है दो संख्याओं का एवरेज दे रखा है अगर m, तो मैं वहां से जोड़ निकाल सकता हूं क्योंकि जोड़ निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर को मल्टीप्लाई कर दो एवरेज से। एवरेज कितना था a मतलब m और नंबर कितने थे आपके 2, तो इसकी गुणा इससे कर दी तो ये इन दोनों संख्याओं का जोड़ निकल कर आ गया आपका 2m। फिर ये एल्जेब्रिक टर्म है कि अगर x 1/x बराबर a दे रखा है तो हमेशा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए a स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। ये आपको रटना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एल्जेब्रा का टर्म है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता अभी। ठीक है, आगे समझिए। तो यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी, इसका जोड़ निकाल दिया इन दोनों का, तो इन दोनों का जोड़ क्या आया, ये आ गया निकल कर सम इनका। अब मुझे ये पता है अगर मुझे एवरेज निकालनी है तो एवरेज बराबर होती है सम अपॉन नंबर। अब सम को मैंने यहाँ रख दिया, नंबर मेरे हैं कितने 1 और ये 2, तो 2 यहाँ पर आ गया। इससे 2 से पूरे को भाग करा, आंसर आ गया 2m स्क्वायर -1। सुनीता अब बताओ कोई डाउट हो तो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। इसका आंसर बताइए। क्या आ रहा है इसका आंसर? गलत है। करके देखो। देखिए, जब तक पता नहीं है आप कर नहीं पाएंगे। कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत बराबर है 4। सबसे पहले समझिए, मैंने फिर वही बता रहा हूँ आपको, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ये पता होना चाहिए एवरेज कैसे निकालते हैं, सम अपॉन क्या करते हैं, नंबर। मैं बार बार एक एक चीज़ इसलिए लिखूंगा क्योंकि मेरी कोई ट्रेन नहीं छूट रही, ना मुझे भागना। पहली चीज़ ये। दूसरी, मुझे ये पता होना चाहिए कि सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं। तो हम सम निकालने के लिए एवरेज की मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर से। एक ये चीज़ हमें पहले से पता होनी चाहिए। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि अगर कभी हमें 1/x दे रखा है बराबर a, और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर किसके होगा, तो ध्यान रखना हमेशा इसका क्यूब करते हैं और माइनस कर देते हैं 3a। हमेशा 3 गुना माइनस करेंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए करने से पहले। अलजेब्रा का टर्म है। अभी आप कोई मत कहना एक्सप्लेन करने को, क्योंकि एक्सप्लेन करने में फिर पूरी अलजेब्रा समझानी पड़ेगी। ठीक है, आप देखो इसने क्वेश्चन क्या बोला। इसने बोला इसने क्वेश्चन में बोला आपका x और 1/x कोई संख्या उसके रेसिप्रोकल का जो एवरेज है वो 4 है, तो जोड़ क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। 4 दूनी 8 क्यों हो जाएगा? अभी मैंने बताया एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर से कर दो तो आपका सम निकल कर आ जाता है। कितना आ गया, 8। तो यहाँ पर 8 आ गया। अब कह रहा है उसके घन और व्युत्क्रम का औसत, तो मैं इससे इसका जोड़ निकाल सकता हूँ। तो जोड़ कैसे निकालेंगे, a का क्यूब माइनस 3a। तो यहाँ से x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर 8 का क्यूब माइनस 3 गुणा 8। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 512 में से घटाना कितना है आपका, 8 या 24, कितना आएगा बताइए, 488। अब आपको ये पता है मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए सम अपॉन क्या करते हैं, नंबर। अब मुझे पता है सम मैंने निकाल चुका हूँ, इसका सम मैं निकाल चुका हूँ और नंबर कितने हैं आपके, 2 से भाग करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 488, और 2 से इसको भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 244। नोट डाउन करिए, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछिए। ध्यान रखना जो पुराने बच्चे पढ़कर गए हुए हैं ना, वो खाली स्वरी सीख के गए हैं, व्यंजन सीख के नहीं गए हैं। स्वर का मतलब जानते हैं ना, शुरू के 11 अक्षर बस, और ना 11 सीखने के बाद ही सोचता सब आ गया। नोट डाउन कर लीजिए मेरे बेटा।
क्लियर है बेटा सबका? ठीक है बेटा, आगे बढ़े। कोई डाउट हो तो बताइए। भैया आज ज़्यादा बच्चे नहीं है क्लास में। बेटा बच्चे आजकल ना कॉलेज की क्लासेस चल रही हैं बेटा, तो बच्चे कॉलेज की क्लास ज़्यादा देखते हैं। कॉलेज की क्लास के बाद इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं बेटा बच्चे। कॉलेज की क्लासें भी चल रही है ना बेटा, तो कॉलेज की क्लास है, कुछ बच्चों के घर में बच्चे पढ़ते हैं, तो वो बच्चे पढ़ते हैं उनके फ़ोनों से। अब हमारी तरह ना तो कॉलेज वाले सुविधा देते वीडियो रिकॉर्डिंग की, ना स्कूल वाले देते, है ना। तो सुविधा तो हम ही दे रहे हैं ना, बाकी तो देते नहीं बेटा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए बेटा क्या आएगा इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कॉमन नोट नहीं हुआ बेटा, लो नोट कर लो, 2000 का नोट कर लो। हो गया, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर बताओ। आज किसी का आंसर नहीं आया। शिखा का आंसर आया बी। शिखा कह रहे हैं ए बी सी डी ई को गुणा करो। बेटा भाई एक बच्चा कह रहा है सी। हे अंतरात्माओं, अपनी अंतरात्माओं में झांको, जो आप आंसर देना चाह रहे हो क्या वो सही है। सुमन कह रहे हैं ऑल। ऑल मतलब ए कहना चाह रहे हो क्या ऑल कह रहे हो? नहीं सर मेरा गलत है। ठीक है, शिखा को पता चल गया गलत है, सॉरी। देखो मेरे बेटा, ना इसका आंसर ये है, ना इसका आंसर ये है, ना इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। देखो अब मेरी बात को समझना मेरे बेटा। देखो इस क्वेश्चन के ना आंसर बहुत सारे आ जाएंगे। पहली बात तो देखो, जिसने ये बी दे दिया ना, उसने ये गलती क्या कर दी, यहाँ पे ये नहीं लिखा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइड बाय 5, ये नहीं लिखा बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है सरिता? सरिता अब क्लियर समझ में आ गया वो? सरिता जो भी थे आपने जिन्होंने भी आंसर दिया था बी। ठीक है बेटा, पहली चीज। अब देखो बात करते हैं, 3 क्रमिक विषम संख्या लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूं 1 3, लिखने को मना कर रहा है, 1 3 5 7 और ये लिख दिया 9। भाई मुझे पता है, बात नहीं, मुझे पता है ये मेरा एवरेज है, और मुझे पता है मैं इसका नाम देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये मेरा ई है। पहले ऑप्शन में रखता हूं। अगर मेरा आंसर 5 आ गया तो ये आंसर राइट है। कह रहा है ए 1 है, 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 25। एवरेज कितना आना चाहिए? 5। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अगर सबको जोड़ोगे 5 से गुणा करोगे तो 5 तो किसी भी हालत में नहीं आना, ना तो ये हो सकता, ना तो ये हो सकता, ना तो ये हो सकता। अब आया a प्लस 4, a क्या है 1, 1 में 4 जोड़ दो तो कितना आ गया 5, और मेरा एवरेज भी 5 है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है a प्लस ई डिवाइड बाई 2, ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर b प्लस डी डिवाइड बाय 2, ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर c भी हो सकता है,
इसके आंसर कुछ भी बन सकते हैं। इसके आंसर b+2 भी हो सकता है, इसके आंसर बतेरे बन सकते हैं। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि इसका आंसर क्या है। क्या कह रहे बेटा? सर हर बार यही नंबर रख दें क्या? हाँ, नंबर रख दो। उसने ये थोड़ी बोला कि कौन सी संख्या, तो कुछ भी नंबर रख सकते हो आप, कोई भी संख्या। देखो ध्यान रखना, जो एग्जाम्पल छोटे से छोटे पे लगेगा वो बड़े से बड़े पे भी लगेगा, इसलिए हम छोटी से छोटी संख्या मान लेते हैं हर बार। 4 कहां से आया बेटा? 4 हम नहीं लाया, ये लाया क्वेश्चन वाला। a+4 ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन से टैली करा है। a+4 क्योंकि मेरा एवरेज कितना था? 5। a की वैल्यू 1 थी, वो कह रहा है a+4 है, तो 1 में 4 जोड़ा 5 आ गया, तो इसकी ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है, वो सही है, इसीलिए आया 4। और बताओ बेटा, क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26। बताओ जी 26। कौन बोल रहा है डी? समझ में नहीं आ रहा। डी, बी फॉर बॉल, गलत है। हाँ जी, बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग भी गलत है। बस कुछ बनाकर देखो बेटा, मेहनत करो, करके देखो। शिवम ए गलत है मेरे बेटा, शिवम ए। करके देखो मेरे बेटा। आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा, बबीता सिंह का आंसर आया सी। देखिए मेरे बेटा, ये 5 इवन नंबर है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपके सारे इवन नंबर हैं, और इवन नंबर टोटल कितने दे रखे हैं? 7। अगर मैं इनके बात करूं, जो ये वाला नंबर होगा, ये बीचों बीच का, ये एवरेज होगा। मैंने बताया जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होती है। और एवरेज से अगर मुझे सम निकालना है तो मैं एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर से कर देता हूं, तो इन सभी संख्याओं का जो सम आएगा वो आ जाएगा 7D। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए मेरे बेटा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, यस करो अगर यहां तक क्लियर है तो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सभी इवन नंबर है, टोटल संख्या कितनी है? 7। और मैंने एक चीज बता चुका हूं, जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज ऑलवेज बीच वाला नंबर होगा, मतलब डी। और एवरेज से अगर सम निकालना है तो टोटल नंबर 7 है, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, सम निकल कर आ गया। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं जे के एल एम और एन। ये आपके ऑड नंबर दे रखे हैं, और ऑड नंबर हैं कितने आपके? 5। तो ये वाली संख्या एवरेज होगी, ये वाली संख्या एवरेज होगी। एवरेज से सम निकालने का तरीका आपको पता है, एवरेज इनटू क्या कर देंगे? नंबर। तो एवरेज क्या है? एल, और नंबर कितने हैं? 5, तो एवरेज क्या आ गया? 5L। अब मुझे इन सभी संख्याओं का एवरेज निकालना है,
तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सम अपॉन नंबर। अब देखो पहली 7 संख्याओं का जोड़ कितना है 7D, लास्ट की 5 संख्याओं का जोड़ कितना है 5L, और टोटल संख्या कितनी है 12। इसीलिए एवरेज क्या है इसका 7D प्लस 5L डिवाइड बाय 12। इवन नंबर लिख के काउंट नहीं होगी क्या? नहीं, इवन नंबर लिखकर भी आप काउंट कर सकते हो, लिखकर काउंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो बेटा इसमें आंसर पूछा है वो फॉर्म किसकी पूछी है? 7D प्लस 5L डिवाइड बाय 2, तो वहां पे आपको फॉर्म रखनी पड़ेगी ना बेटा उसकी, फिर आपको क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, हो उससे भी जाएगा आपका, लिखने से भी हो जाएगा मगर क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा फिर। सबका क्लियर है? आज बच्चे कह रहे होंगे क्वेश्चन आज टफ हो गए। आगे बढ़े तो यस करो बेटा, आगे बढ़े तो यस करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए मेरे बेटा। कह रहा है 7 नेचुरल नंबर का औसत k है, अगर अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो नए औसत में कितना चेंज होगा? क्या आंसर आएगा? बताइए बेटा सारे कमेंट करके। चलो आप लोगों को नहीं पता होगा, नोट करके लिखो बेटा, नोट करके लिखो। जितनी कंजुकेटिव नंबर जोड़े जाते हैं, जितने क्रमागत संख्याएं जोड़ी जाती हैं प्राकृतिक, ठीक है, जितनी कंजुकेटिव मतलब प्राकृतिक संख्याएं जोड़ी जाती हैं, क्वेश्चन विजुअल नहीं है। मैं बेटा वही तो कह रहा था, अगर आपको मैंने पीडीएफ भेज रखी है, आप उनकी फोटोकॉपी निकलवा लो बेटा सुनीता, ठीक है बेटा, क्वेश्चन की ना पीडीएफ निकलवा लो, जिससे आपके पास क्या होगा क्वेश्चन होंगे और आप आसानी से पढ़ पाओगे बेटा। मैंने पीडीएफ सेंड कर रखी है ग्रुप में। क्या ठीक है सुमन? अच्छा अब क्लियर है बेटा? वीडियो ब्लर हो गई थी, अब क्लियर आ रही है वीडियो? ठीक है, नोट करके लिखना बेटा, लिखना जितनी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जोड़ी जाती हैं, एवरेज हमेशा उनका आधा बढ़ता है। जितनी क्रमागत संख्याएं जोड़ी जाती हैं, एवरेज हमेशा उसका आधा बढ़ता है। ठीक है, एक और चीज नोट करके लिखना, जितनी क्रमागत इवन या ऑड संख्याएं जोड़ी जाती हैं, जितने क्रमागत का मतलब है कंजुकेटिव, जितने क्रमागत ऑड या इवन संख्याएं जोड़ी जाती हैं, एवरेज उतना ही बढ़ेगा, एवरेज उतना ही बढ़ेगा जितनी संख्याएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, अब देखो मेरे बेटा ध्यान से समझो, पहला एग्जाम्पल समझते हैं। देखो मैंने 3 संख्या लिखी हैं, मैं 3 संख्या लिखता हूँ, ध्यान से समझना, अगर समझोगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं लिखी 1 2 3, ये आपकी क्रमागत संख्या है, इसको मत पढ़ा करो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ उसको समझा करो। अब मुझे अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज क्या है, तो आप कहोगे जी एवरेज 2 है।
ठीक है। एवरेज क्या है बेटा आपका 2 है। अब मैंने क्या करा, अगली एक क्रमागत संख्या जोड़ दी 4। तो देखो अब एवरेज जो हो गया होगा, अब एवरेज आ रहा होगा आपका 2.5। अब एवरेज कितना आ रहा है 2.5। तो देखो मैंने एक क्रमागत संख्या जोड़ी, एवरेज कितना बढ़ गया आधा। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, 2 क्रमागत संख्या जोड़ता हूँ, एक 4 और एक 5। अब देखो एवरेज क्या होगा ये वाला। तो मैंने क्या बताया, मैंने यही बोला कि जितनी आप क्रमागत संख्या जोड़ते हो एवरेज उसका हमेशा क्या बढ़ता है आधा। जैसे मैंने एक क्रमागत संख्या जोड़ी तो एवरेज क्या बढ़ा 2.5, अगर मैंने आधा बढ़ा। अगर मैंने 2 क्रमागत संख्या जोड़ी तो एवरेज कितना बढ़ गया टोटल 1। तो एवरेज हमेशा आधा बढ़ेगा। क्लियर है मेरे बेटा? सर फर्स्ट लाइन दोबारा बोल दो। मैंने फर्स्ट लाइन में बेटा ये बोला था कि जितनी आप क्रमागत संख्या जोड़ते हो एवरेज हमेशा उसका आधा बढ़ता है, और जितनी आप ऑड या इवन संख्या जोड़ते हो एवरेज उतना ही बढ़ेगा जितनी आप संख्या जोड़ोगे। अब देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखते ही आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 3। कितनी प्राकृतिक संख्या जोड़ी अगली 3, तो एवरेज कितना बढ़ेगा आपका 1.5, मतलब आधा एवरेज बढ़ेगा। क्लियर है बेटा कोमल? एवरेज क्या बढ़ेगा उसका आधा, तो एवरेज बढ़ जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। बताइए इसका आंसर। आसान क्वेश्चन है। कह रहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, अगली 5 इवन नंबर और शामिल कर दी तो इन संख्याओं का एवरेज कितना बढ़ जाएगा, तो m+5। अभी मैंने बताया जितनी आप संख्या जोड़ते हो एवरेज हमेशा उसका उतना ही बढ़ेगा, अगर यह ऑड या इवन है। ऑड या इवन जोड़ने पर एवरेज हमेशा उतना ही बढ़ता है जितनी संख्या आपने जोड़ी, और कंसेक्यूटिव नंबर जोड़ने पर एवरेज आधा बढ़ेगा बस। ठीक है, जितनी आप जोड़ोगे। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। एक चीज को और समझना बेटा, जैसे मानकर चलो उसने कह दिया हर, जैसे क्वेश्चन एग्जांपल समझो, जैसे वो कहेगा कहते 5 क्रमागत संख्या, ऐसा नहीं बोला कौन सी संख्या, वो कहते 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, ऐसे लिख दो। एक एग्जांपल डाल के लिखो 5 क्रमागत, 5 क्रमागत, क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव। नोट करके एक क्वेश्चन लिखो बेटा, दिमाग में आ रहा है किताब में नहीं है, नोट करके लिखो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। नोट करके एक क्वेश्चन लिखो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, हर अगली संख्या जोड़ने पर, अगली संख्या जोड़ने पर एवरेज पहले से 1.5 बढ़ जाता है, 1.5 बढ़ जाता है। हर अगली संख्या जोड़ने पर एवरेज, 5 संख्याओं का औसत m है, हर अगली संख्या जोड़ने पर एवरेज 1.5 बढ़ जाता है। तो बताइए पहली और लास्ट की संख्या के बीच अंतर कितना है? ठीक है, उधर देख, जोड़ने पर एवरेज पहले से, मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, इसलिए एक बार में लिख लिया करो। अब देखो, अब क्या कह रहा है, देखो समझना, कोई भी आप 5 संख्याओं का एवरेज निकाल लो। देखो मानकर चलो 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याओं का एवरेज आपने निकाला, एवरेज ये होगा, समझते चलना बेटा, एवरेज ये होगा, समझना। अब क्या हुआ, जैसे आपने एक अगली संख्या जोड़ी तो एवरेज क्या हुआ,
एवरेज हो गया 1.5 बढ़ गया, अब एवरेज कितना बढ़ गया 1.5। अब मेरी बात को समझना, अगर संख्याओं को अगली संख्या लगातार जोड़ने पर जितना बढ़ रहा है एवरेज, आप उसकी गुणा 2 से कर दो। उसकी गुणा आप किससे कर दो बेटा? 2 से। उसकी गुणा 2 से कर दो तो ये पता चल जाएगा कि आपको संख्याओं के बीच अंतर कितने का है। संख्याओं के बीच अंतर, ध्यान से समझना, आपको ये पता चल जाएगा कि संख्याओं के बीच अंतर कितने का है। ठीक है, संख्याओं के बीच अंतर आपका कितने का है। तो संख्याओं के बीच अंतर कितने का है आपका ये पता चल गया कितने का है। हर संख्या के बीच अंतर कितने का है आपका? 3 का। अब देखो ध्यान से समझो, उसने पूछा पहली संख्या और लास्ट की संख्या के बीच अंतर कितने का है। तो ध्यान से समझो, पहली और तीसरी संख्या के बीच, पहली और पांचवी संख्या के बीच गैप कितने आएंगे? 4। क्यों? क्योंकि देखो एक गैप ये रहा 3 का, 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 तो 4 गैप आएंगे और हर गैप है कितने का? 3 का। तो पहली और पांचवी संख्या के बीच अंतर कितने का है आपका? 12। ये ध्यान रखना, एवरेज जितना बढ़ेगा उसका दुगना करने पर सीधे आपको ये निकल कर आ जाएगा कि संख्याओं के बीच अंतर कितने का है। नोट डाउन कर लो, हमेशा ऐसे होगा, क्योंकि एवरेज हमेशा उसका आधा ही तो बढ़ता है अगली संख्या करने पर। जैसे इवन नंबर था, अब देखो इवन नंबर के बीच संख्याओं के बीच डिफरेंस कितने का होता है? 2। 2 का आधा करोगे तो एवरेज कितना बढ़ रहा था? अब क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर कितने का होता है? 1। 1 का आधा करोगे तभी तो आधा एवरेज बढ़ रहा था, इसलिए तो बोला था। अट्ठाईस क्वेश्चन के ऑप्शन डी होना चाहिए। डी नहीं होगा बेटा, ये कह रहा है, देखो बेटा ध्यान से समझो, कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? m है। कह रहा है अगली 5 संख्या जोड़ दी जाए, तो मैंने कहा जितनी आप ऑड या इवन नंबर जोड़ते हो एवरेज हमेशा उतना ही बढ़ता है। तो कितनी आपने जोड़ी है? 5, तो एवरेज 5 बढ़ जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा m+5, और ये m+5 जो है 10 संख्याओं का ही एवरेज आएगा बेटा। क्लियर है सुनीता? क्योंकि आपने 2 टर्म में जो उसमें मैथ्स हो रही है टोटल होती जाएगी। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, देखो आप ऐसे समझो, मैं यहाँ पे 5 संख्या ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8 और ये 10। बताओ एवरेज क्या आ रहा है? एवरेज में इसको m मान सकता हूं, एवरेज में इसको मान सकता हूं बेटा। लवली पिछले वाला, ठीक है, हाँ। अब एवरेज इसको मान लिया मैंने, अगली 5 संख्या और जोड़ दी, अगली बेटा बात नहीं, अगली 5 संख्या और जोड़ दी, 12, 14, 16, 18 और आपकी 20। अब देखो, अब अगर मैं यहां पर बात करूं, ये कितनी क्रमागत संख्या हुई? ये 5 और जोड़ने, 1, 2, 3, 4, 5 ये जोड़ दें। अब देखो, अगर मैं अब एवरेज निकालूं तो एवरेज क्या होगा? पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइड बाय 2। जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज बराबर होता है पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइड बाय 2। अब एवरेज कितना आ रहा है? 11। यहाँ पर m की वैल्यू देखो कितनी है? 6। अब 6 से अगर आपको 11 पर आना है तो m में कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। तो इसीलिए आपका एवरेज का जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो m+5 है।
और हमें यह पता होना चाहिए कि जितनी हम ऑड या इवन नंबर जोड़ते हैं एवरेज हमेशा उतना ही बढ़ेगा। तो 5 हमने संख्या जोड़ी तो एवरेज भी 5 ही बढ़ेगा, इसलिए एवरेज हो गया m+5। ठीक मेरे बेटा। नोट तो बेटा ये करना, क्वेश्चन नंबर 28 तो समझाया था लवली। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है 4 क्रमागत इवन नंबर का एवरेज 27 है, इसमें किस संख्या को जोड़ने से औसत 28 हो जाएगा। देखो आप एक सिंपल से सोचो, एवरेज कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो एवरेज 1 बढ़ने का मतलब है मैंने एक ही इवन नंबर जोड़ा होगा और एक नेक्स्ट इवन नंबर जोड़ा होगा, जितनी भी संख्याओं का ये एवरेज होगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था, जैसे आपके 4 इवन नंबर है, 1 2 3 3 4, तो जो एवरेज होगा वो बीचों बीच में होगा, मतलब एवरेज कितना हो जाएगा आपका 27। एवरेज हो गया 27। अब इसमें से एक घटा दो, इसमें से एक घटा दो तो ये वाली संख्या, और इसमें एक जोड़ दो तो इसके साइड वाली संख्या। अब ये दोनों इवन नंबर पता चल गए। इसमें से एक कम कर दोगे तो ये छोटी वाली संख्या, इसमें एक बढ़ा दोगे तो ये वो संख्या निकल कर आ गई जो आपके पास 4 संख्या दे रखे हैं। समझते चलना, ये वो संख्या निकल कर आ गई जो ये आपके पास संख्या दे रखी है। अब हमें ये पता है एवरेज 27 से 28 हुआ है, इसका मतलब एवरेज 1 बढ़ा है, और एवरेज तभी 1 बढ़ सकता है जब अगली एक इवन नंबर जोड़ा गया हो। तो एक अगला नंबर 30 के बाद कौन सा आएगा इवन नंबर, 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अभी बताया कि जितनी संख्या जोड़ते हो एवरेज उतना ही बढ़ता है ऑड या इवन जोड़ने पर। तो यहां पर एवरेज 1 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक ही इवन नंबर जोड़ा गया होगा और वो अगला इवन नंबर जोड़ा गया होगा। और ये 27 क्या है, एक ऑड नंबर है। अब 4 संख्या है तो इसीलिए एवरेज क्या है, बीचों बीच में आएगा यहां पर। तो इसमें से एक घटा देंगे तो एक संख्या, इसमें एक जोड़ देंगे तो एक ये संख्या। अगर ये 5 संख्या होती, अगर ये 5 संख्या होती तो एवरेज ये वाली संख्या आ जाती और वो हमेशा इवन नंबर ही आ रहा होता। क्लियर है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है। देखो अब 5 है, 1 2 3 4 5, तो एवरेज बीच वाली नंबर होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 75 दे दी। इससे बात नहीं बेटा, इससे पीछे जाओगे तो नंबर कम हो जाएंगे और इससे आगे जाओगे तो नंबर बढ़ जाएंगे। अभी आपकी संख्या आ गई। अब देखो एवरेज जो है 75 से कितना हो रहा है, 76। इसका मतलब एवरेज 1 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक ही संख्या और ऐड की गई होगी जो लगातार इसके बाद आ रही होगी। तो इसके बाद कौन सी ऑड नंबर आएगा, 81। तो आंसर आ जाएगा 81। क्लियर है सबका, क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, चलो बाकी रीजनिंग की क्लास में आपसे मिलेंगे। ठीक है, 10-10 पे आपको रीजनिंग की क्लास में मिलेंगे। ठीक है बेटा, 10-10 रीजनिंग की क्लास में, 10-10 पे। चलिए ठीक है।